दिया जाएगा जो सरकार को दिखाएगा कि हमने रोजगार 10,000 रुपया का रोजगार किए, वैसे महिला को दिया जाएगा। के पास मतलब दुकान। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर खगड़िया कासिमपुर से दिखा रहे, जहां पर कि जदयू का सदस्यता अभियान शिविर चलाई जा रही। तो उसमें आप देख सकते हैं तमाम लोग हर गांव जाकर सदस्यता का काम कर रहे हैं। तो मैम हैं आपके सामने तस्वीर में, महिला आयोग के सदस्य हैं। तो हम इनसे आज एक अहम सवाल करेंगे। जिस तरह से मुकेश सहनी जी बोले कि चुनाव के वक्त जो है 10,000 इसलिए दिया गया ताकि उनको नीतीश कुमार को और बीजेपी को वोट लेना था, इसलिए वो उस समय दे दिए। लेकिन चुनावी समय में वादा हुई थी कि 10,000 रुपया जो है ये वापसी नहीं होगा। ये सम्राट चौधरी जी मारर में बोले थे रन खेत पर। उन्होंने कहा था कि ये 10,000 जो भेजा गया है इसकी कोई वापसी नहीं है। एक हम लोग मदद के तौर पर जैसे कहें, हम सरकार जो दिया है उसको रिटर्न नहीं करना है। तो मैम सवाल ये है कि 10,000 का फिर से चर्चा आने लगा कि क्या लौटा के देना है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया, जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किए थे 10,000 रुपया के लिए। घोषणा इसलिए की थी कि जो महिला गरीब तबका के लोग हैं, गरीब तबका के ABCD कोई भी महिला हो, उन्होंने जीविका के तहत भरा और उसको 10,000 रुपया मिला। तो बहुत सा महिला ऐसे हैं, सरकार ये उद्देश्य दिए थे कि महिला को अगर 10,000 रुपया देते हैं तो महिला अपने आप पर निर्भर रहेगी और 10,000 रुपया का रोजगार आगे बढ़ाएगी, इसलिए सरकार उसको दिया था। ये नहीं कि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, हमको वोट दीजिए, ये सब वहाँ उस समय कुछ मामला नहीं था। लेकिन बहुत सा महिला का 10,000 मिल भी गया, कुछ बाकी है, 1-2% बाकी है। लेकिन जो आप चर्चा किए, 10,000 रुपया पहले दिया और 2 लाख भी उसको मिलेगा। 2 लाख ये क्लियर कर दीजिए कि 10,000 लौटाना भी है? नहीं, 10,000 नहीं लौटाना है। ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। 10,000 रुपया नहीं लौटाएंगे। हम भी समाचार देखें, लेकिन अफवाह है। जो लोग गलत तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, ये रुपया नहीं लौटाया जाएगा। 10,000 रुपया माफ है, लेकिन माफ तो है, लेकिन उसको सरकार बोले थे रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया से आप रोजगार कीजिए, हम आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, देंगे। पहले ये नोट कर लीजिए, जिस तरह से साधना मैम बोले हैं और पूर्व प्रत्याशी अलौली विधानसभा के रह चुके हैं, अभी जो है महिला आयोग के सदस्य हैं। तो इनका बयान का एक अहम ये मानी जाती है, इसलिए कि सरकार में है। इन्होंने कहा कि 10,000 जो महिलाओं को मिला है ये लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये लौटाया नहीं जाएगा। ये ऐसे ही विपक्ष के लोग अब्बा उड़ा रहे थे। दूसरी सवाल पर आते हैं कि आपने वादा किया था, फिर जो है हम ये तो स्टार्टअप के लिए 10,000 रुपया दिया गया है, लेकिन फिर हम 2 लाख देंगे। तो कब मिलेगा 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपया का जो लिस्ट बन रहा है, और बाकी कुछ बोले न, कुछ बचा हुआ 10,000 वाला। अभी कुछ महिला बोल रही थी कि यहाँ 10-20 को इस पंचायत में बचल है 10,000 रुपया वाला। तो ये टोटल लोग को 10,000 रुपया जब खत्म हो जाएगा तब 2 लाख रुपया मिलेगा। और 2 लाख रुपया वैसे महिला को दिया जाएगा जो सरकार को दिखाएगा कि हमने रोजगार 10,000 रुपया का रोजगार किए, वैसे महिला को दिया जाएगा। के पास मतलब दुकान, हाँ, जैसे दुकान होगा, कपड़ा का दुकान है, मनिहारी का दुकान है, कोई मुर्गी पालन है, कोई गाय पालन है, कोई महिला ने विकास किया, 10,000 के 50,000 बना लिया, वैसे महिलाओं को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और जो महिला कुछ नहीं दिखाएगी और इंतजार में है कि हम 10,000 तक खा लिए, फिर हमको 2 लाख रुपया सरकार देगा, वैसे महिला को नहीं मिलेगा। लेकिन 2 लाख रुपया मिलेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा आपको। ये नहीं, 10,000 वाला कुछ बाकी बचल है, 10,000 वाला कुछ महिला बचल है, उनको क्लियर करने के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन मिलेगा, लेकिन वैसे महिला को मिलेगा जो रोजगार करेगी, जो आगे बढ़ेगी। चलिए, जो दुकानदारी कर लिए, आत्मनिर्भर बन गया है, तो उनको कब दीजिएगा? समय कुछ दिए? हम बहुत सा, देखिए आप पत्रकार महोदय जी, हम बहुत सा महिला को देखते हैं टोकरी में लेके साड़ी रख ले हैं, जो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया मिला है तो हम रोजगार करेंगे। तो टोकरी में अभी रख ले हैं, तो हो सकता है उसको 2 लाख रुपया मिलेगा तो दुकान खोल देगी। अभी टोकरी में रख ले हैं, तो बहुत सा महिला ऐसा है, उसको इशारा चाहिए, सरकार को इशारा चाहिए, 10,000 रुपया मिलेगा, आगे बढ़ेगी। बहुत सा महिला, हमको लगता है कि 50 महिला होगा जो आगे बढ़ेगी। अब बहुत सा ऐसे महिला है कि हो सकता कोई कारण खर्चा कर दिया होगा, बाले बच्चा में कपड़ा लता है, टेन बहुत सा बात है बीमारिये में, तो वो महिला को इंतजार झूठ कर रही कि हमको 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन वही महिला जो महिला आगे बढ़ेगी उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर था। जिस तरह से, हालांकि अंतिम में एक सवाल है देश लेवल पर और महिलाओं से जुड़ी हुई सवाल है कि जिस तरह से उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरह से
उनके 23 दिसंबर के केस को जो है 23 दिसंबर को केस को रद्द कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया गया। तो पीड़िता जो है लगातार वो गुहार लगा रही है कि हमारे केस में गलत हुआ था। एक महिला, एक लड़की जो है 2017 में वो नाबालिग थी, उसके साथ एक घटना बलात्कार का आरोप लगा एनडीए के नेता पर। नाव बागर मऊ से वो विधायक हैं बीजेपी से। तो क्या कहेंगे, क्या देश में महिलाओं के लिए इंसाफ नहीं है क्या? महिलाओं के लिए इंसाफ है, महिलाओं के लिए इंसाफ है। हम अभी महिला आयोग में मैंने 100% रेप केस, बलात्कार केस, महिला के तरह कोई प्रताड़ित हो रहा है तो वो सब केस आता है। कोई नाबालिग लड़की भाग गई, बहुत सब तरह का महिला का जो प्रताड़ित केस है हमारे आयोग में पहुंचता है। अगर आपको केस के बारे में जानकारी है तो उसको 5 तारीख को आयोग में भेजिए, वो केस को हम देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, आपके सहयोगी दल अभी केरल के एगो महिला, आसाम की महिला, उसके साथ बलात्कार किया था पटना बाढ़ का, दानापुर का लड़का, केरल के और आसाम की महिला है जो न केस हमारे टेबल पर हम देखे। उसके 7 तारीख को सुनवाई होगा, 7 जनवरी को। तो वैसा केस है। उत्तर प्रदेश का है तो क्या है, उत्तर प्रदेश का है तो बिहार राज्य महिला आयोग है, उसको भेजिए वहाँ। कोई भी तरह का ऐसा केस होगा महिला का प्रताड़ित केस तो हमारे आयोग में भेजिए। ठीक है, भेजा जाएगा। लेकिन एक राय के तौर पे जानना चाहते हैं कि क्या कोर्ट जो 2017 में हालांकि एफआईआर दर्ज हुई और 20 नवंबर को 2019 को उनके ऊपर जो है सज़ा हुआ 10 साल उम्र कैद की सज़ा हुई और 25 लाख रुपया जुर्माना भी हुआ सीबीआई विशेष अदालत में। लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसको उस केस को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये गंभीर सवाल है ना, क्या कहेंगे इसमें? हाई कोर्ट उसमें केस सस्पेंड किया गया। हाँ, सस्पेंड करिए 23 दिसंबर को। तो ऐसा नहीं, उनको है ना फिर ऐसा किया जाए तो उसको हमरा भी आयोग और हाई कोर्ट का भी मामला तक के रहता है। हाई कोर्ट बुझे आयोग मैंने जा गए तो हाई कोर्ट गए, उनके एक बार हमको केस को भेजिए हमारे महिला आयोग में। हम लोग एनडीए सरकार कोर्ट पर दबाव तो नहीं बनाते हैं कि जो है ये गरीब आदमी है, इसके साथ गलत भी हुआ तो हटाओ, ऐसा तो नहीं, ऐसा केस नहीं, ऐसा कोई हमरे सरकार की तरफ से उसका कोई गलत नज़रिया ही नहीं है और सज़ा मिलता है। हाल में हम लोग गए थे बिहार शरीफ, 17 तारीख को हम लोग का जन सुनवाई था तो परिसदन में ही रहे। तो वहाँ 2021 का मामला था जो एगो लड़की का रेप किया था, एगो मुस्लिम था एगो यादव था, लेकिन यादव को सजा हो गया, मुस्लिम नहीं पकड़ने दे रहा। तो थाना प्रभारी को बुलाया गया और थाना प्रभारी को हम लोग पूछे कि आपके थाना में जब केस है जो यादव जी को विनोद यादव था, जब उसको पकड़ लिए तो अरमान खान था, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? तो उन्होंने थाना प्रभारी हमको आश्वासन दिए कि मैडम 2 महीना हमको समय दीजिए, हम पकड़ के उसको फिर उसको सजा है 20 वर्ष सजा है, एगो खुआ तो उसको दोबारा होबे करेगा। तो 2 महीना का समय दिया, उसको पकड़ के हम सजा दिलवाएंगे। ऐसा गलत नहीं है, कानून का हाथ लंबा होता है। हमारे बिहार सरकार ऐसा है दुरंग नीति वाला है कि लोग कोई जी लेकिन बोलते हैं कि सुशासन है मेरे सरकार में, मेरे राज्य में अपराध की कोई जगह नहीं है, यहाँ चलने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ 2017 से लेके 2025 हो गया है तो ना बुलडोजर चला ना उनको कुछ हुआ, बल्कि हालांकि वो जेल में बंद है आरोपी में, लेकिन विशेष सुविधाएं मिलना आरोपी को, दोषी को, ये सवाल उठता है ना। देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग तारीख देते हैं, आज जैसे देख लिए केस, उसको 1 महीना का टाइम देते हैं। आज हो गया आपको 28 तारीख, 28 दिसंबर, तो 28 जनवरी को उसको टाइम देते हैं। तो ऐसा करता है कि जो लोग उसको नोटिस देता है लेकिन वो लोग हाजिर नहीं होता। 19 से हम देख रहे हैं, 17 से देख रहे हैं कि हमारे आयोग में केस चल रहा है कि एक पक्ष आता है तो दूसरा पक्ष नहीं आता है, एक पक्ष आता है तो दूसरा पक्ष नहीं आता। यही कारण है कि लंबित रहता है केस। अगर दोनों पक्ष 2-3 बार आ जाए, सामने तारीख पर आ जाए तो केस बहुत जल्द ही लंबित वाला भी केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपके हैं तो हमारे आयोग में भेजिए, हम केस को हम देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मैडम है अनुराधा मैम, तो सारी बात आप समझ ही गए होंगे कि मेरा असल में उद्देश्य क्या था, सवाल क्या था। एक गरीब लड़की जो उस समय 2017 में नाबालिग थी, अब तो वो हालांकि वो उसका उम्र 6 साल बढ़ गया है, 3 और ये 5, 8 साल बढ़ गया। तो क्या कहेंगे, एक लड़की दिल्ली में तड़प रही है अपने इंसाफ के लिए और कह रही है कि हमको इंसाफ चाहिए, और कुलदीप सिंह सेंगर के सहयोगी पूरे मौज मस्ती में घूम रहे हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। देखिए इसकी जानकारी तो थोड़ा है, लेकिन हम बहुत नहीं बता पाएंगे इस पर अभी क्या मामला है। और लड़की अगर तड़प रही है तो वो तो कहीं न कहीं गुहार लगाई होगी ना, कोर्ट में या थाना में कहीं भी जा कर के। तो सुनवाई तो होना चाहिए, उस पर ज़रूर होना चाहिए।
और हम लोग भी सरकार से कहेंगे कि अगर इस मामला है, इस तरह की मामला, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और लड़की को जो उसका इंसाफ उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए देखिए, एक यहाँ पे महिलाओं का यहाँ पे अच्छी खासी संख्या थी, तो मैंने चर्चा इसलिए किया कि अगर किसी का बेटी हो, बहू हो और वो गरीब हो, तो अंतिम उसका जो उम्मीद होती है वो होता है कोर्ट, न्यायालय। अगर न्यायालय ही वो जिसको आपने सज़ा सुना दिया, हालांकि सऊदी, दुबई, दूसरे जगह जाइएगा तो सज़ा हुई, उसको 24 घंटे के अंदर या तो फांसी होती है या तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में सज़ा होने के बाद, दोषी ठहराने के बाद भी जो आज 23 दिसंबर 2025 को कोर्ट वैसे लोगों को उसके केस को निलंबित भी, सस्पेंड भी कर देते हैं। तो बताइए ये दुर्भाग्य की बात है या नहीं है? आप थोड़ा इस पर गौर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर लिखें। हालांकि मैडम बोले कि हम लोग ज़रूर इस पर थोड़ा जानते हैं, न्याय मिलना चाहिए। ये किसी के साथ भी होता है तो उसके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।